चंद्रिका दीक्षित शिवानी के पीछा छोड़ी नहीं है दोस्तों। जब से नॉमिनेट हुई है और उस नॉमिनेट में डालने वाली जिसमें एक रोल जो है दोस्तों शिवानी कुमारी का भी है, तो शिवानी कुमारी को टोंट मारना और शिवानी कुमारी को जो है दोस्तों हर बात पर जो है दोस्तों नीचा दिखाना अब चंद्रिका दीक्षित की आदत बन गई है। घर में नौटंकी तो कर रही है, अब तबीयत करने का एक बहाना भी बनाकर शिवानी कुमारी के साथ बैठकर उसके माइंड को वॉश करने की काफ़ी कोशिश कर रही है, जिसके बाद शिवानी कुमारी मुंह तोड़ तो जवाब देती है, लेकिन चंद्रिका दीक्षित यहां पर बख्श देती नहीं है, जिसे देखकर विशाल और कटारिया आज जाता ऐसा गुस्सा चंद्रिका दीक्षित पर कि चंद्रिका दीक्षित को सीधे तौर पर जो है दोस्तों वार्निंग देते हैं और गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं दोनों ही चंद्रिका दीक्षित पर। अब पूरा मामला क्या है, अब यहाँ विशाल और कटारिया को क्यों आना पड़ा, आइए दोस्तों हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर के अंदर दोस्तों चंद्रिका दीक्षित घर की एक पहली कंटेस्टेंट थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती भी जो है दोस्तों शिवानी के साथ हुई और शिवानी को अपनी छोटी बहन का दर्जा दी थी और बहन को जिस तरह से पीठ पीछे कंजर घोंप कर जो है दोस्तों ये रिश्ता तोड़ा, उसके बावजूद भी शिवानी ने वो रिश्ते को रखने की कोशिश करी, गरिमा को बांध के रखने की कोशिश करी और एक बार नॉमिनेट ऐसी करी कि किस तरह का रिएक्शन होगा, बल्कि शिवानी को ऑलरेडी बहुत सारे गेट आउट के मेडल मिल चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों शिवानी कुमारी की पीछा छोड़ने से रही, हर बार हर जगह बदतमीज, बड़ों से समझदारी से बात नहीं करना आता, पलाना ढिमकाना कुछ ना कुछ कहते हुए ही नजर आती है। अब यहाँ पर हुआ यूँ दोस्तों कि विशाल और कटारिया को उनसे दूर करने के लिए हाथ में गले लगाकर प्यार से बैठाकर उसे मसलका लगाती है कि शिवानी मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन कहा था और इस घर में पहली बार आई थी तो मैंने तुमसे ही सबसे पहले दोषी करी थी। इस तरह के मीठे मीठे चूरी चूरी शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और शिवानी कुमारी पूरे गौर से सुन रही थी, विशाल और कटारिया के खिलाफ भड़का रही थी। एक की नीयत अच्छी नहीं है और एक तुम्हारा यूज कर रहा है, इन दोनों के साथ अगर तुम रहोगी तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। ये तुम्हें बीच चौराहे में छोड़कर तुम्हें ऐसे ऐसे फटकार लगाएंगे शिवानी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। शिवानी ने पलटकर बस इतना कहा कि आप जैसे तो नहीं होंगे बीच में छोड़कर जाने वाले, आप जैसे नहीं होंगे कि बिना समझाए घर से बेघर करने के लिए आ गए हैं, और सीधे तौर पर निंदा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी विशाल और कटारिया की बुराई करते हुए उनके खिलाफ करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर कटारिया और विशाल दोनों आ जाते हैं, हमारे बारे में कुछ भी कहो इस समय फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बार बार शिवानी को ये टोंट मारते हुए नजर आएंगे कि तू समझदार नहीं है, तुम्हें बेवकूफ़ है, तू तेरे को बदतमीजी से तू है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चंद्रिका जी प्लीज़ इसके ऊपर ना करें। आपका वड़ा पाव का दिमाग इस जो है गाँव वाली पर ना चलाइएगा, आप अपना देखो, शिवानी अपना देखेगी, और दूसरे को बोलने से पहले अपने गिरेबान में जाग कर देखो कौन किसको नचा रहा है, कौन किसके उंगलियों में नाच रहा है। शिवानी को हम कभी ये नहीं कहते कि ये मत करना वो मत करना, समझदारी से खेलना ये खेलना। शिवानी को हमेशा ही अपने धुन में रहना, अपने अंदाज में रहना, और तुम जिस ग्रुप में हो ना वो तुम्हें नचा रहा है और तुम नाच रही हो और तुम ये तुम्हें नहीं पता है, खुद को देखो और उसके बाद दूसरों को ज्ञान बांटना। और इस तरह से कटारिया ने चंद्रिका दीक्षित को जो है दोस्तों फटकार लगाई और शिवानी ने भी जो है दोस्तों सीधे तौर पर चंद्रिका दीक्षित को जो है दोस्तों जिस तरह से नीचा दिखाना चाहिए और जिस तरह से जो है मुंह फेरने की जैसी बातें होती है वो दिखा चुकी है दोस्तों। वेल दोस्तों शिवानी ने ठान लिया है कि चंद्रिका दीक्षित से अब उनकी कोई भी बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये